हाय, तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मस्ट को जो है हैव टू और हैज़ टू से अलग करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर में मस्ट और हैव टू हैज़ टू को यूज़ करते कैसे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इसको यूज़ किया जाता है। तो ध्यान देना होगा कि मस्ट का यूज़ ज़्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में किया जाता है और मस्ट का यूज़ जो है ज़्यादातर आपको जो है यहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास कोई चॉइस है या नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, मस्ट में आपके पास चॉइस भी होता है और आप बहुत मजबूर नहीं होते हैं कोई काम करने के लिए। आपको ऐसा नहीं होता है कि मजबूरी चारों तरफ से घेर लेती है, मस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर में जो हैव टू और हैज़ टू है ये प्रेजेंट में ऐसा सिचुएशन बना देगा कि आपको लगेगा नहीं ये तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो शायद इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। दूसरा चीज़ है कि हैव टू और जो हैज़ टू है इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों का यूज़ और भी तरीके से कैसे करते हैं। तो देखिए, दोनों का यूज़ ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं हमें काम करना ही करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि मस्ट जो होता है ज़्यादा पर्सनल होता है। ठीक है, और जो हैव टू हैज़ टू होते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि इसमें कोई चॉइस आपके पास नहीं होता है। मैं आपको जो है सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आई मस्ट गो और आई हैव टू गो। ठीक है, दोनों सही सेंटेंस बनेगा, मस्ट गो से भी बनेगा और हैव टू गो से भी बनेगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है? पहला अंतर तो यह है ऊपर वाले सेंटेंस में कि इसमें टू नहीं आया, क्योंकि टू इन्फिनेटिव जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। नीचे वाले में क्या अंतर है कि इसमें टू आया, क्योंकि हैव के बाद ये जो इन्फिनेटिव है हैव टू और हैज़ टू के बाद आता ही आता है। ठीक है, यहाँ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज़ टू का यूज़ करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस को कैसे समझते हैं अलग अलग तरीके से। ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें दिया हुआ है कि आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। ठीक है, यही तो मीनिंग है, मुझे जरूर जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं है, यह हमारी पर्सनल चॉइस है कि ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप अपने सेल्फ चॉइस से इसको चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपके पास ये नहीं होता है मस्ट में कि कोई बाहरी जो है आपको मजबूरी है, आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपको जो है कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हैव टू में यहाँ देख सकते हैं इसका मतलब होता है कि मुझे जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मुझे जाना पड़ता है। तो इससे ये पता लगता है यहाँ पर में कि हैव टू में कि अगर हम नहीं जाएंगे तो शायद हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, मुझे सिचुएशन ने ऐसा मजबूर कर दिया, मुझे हालात ने प्रेजेंट में ऐसा मजबूर कर दिया कि मुझे जाना पड़ता है, तो इसका यूज प्रेजेंट में किया जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे होता चेंज करना होता ही होता, यहाँ पे मान के चलिए ही मस्ट गो, तो ये तो मस्ट तो आपको पता है ये कभी भी सब्जेक्ट टेंस इस सब की परवाह नहीं करता है, ये मॉडल वर्ब जो होते हैं। ही के साथ जो हैव टू नहीं रह पाएगा, ही के साथ आप यहाँ पे हैज़ टू ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने ये सीखा यहाँ पर में कि अभी आपको जब कभी भी चॉइस हो, अपनी पसंद हो, लेकिन वो भी काम मजबूरी में हो तो मस्ट लगाइए। अगर ऐसा लगता है सिचुएशन ने आपको ऐसा हालात पे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ आपको मजबूरी में कोई चीज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करने के लिए अगर आप मस्ट के सेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको मस्ट ही गो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए शुड ही गो। यहाँ भी ही हैज़न्ट टू गो नहीं होना चाहिए, बल्कि ही डजंट हैव टू गो होना चाहिए। तो ये अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कैसे दोनों अलग अलग है। चलिए।